बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। शरह कम होकर 50.17% रह गई। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह और खसारे में कमी देखी जा रही है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 64.9% रही। अगस्त में तजारती खसारा में भी कमी हुई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 2% की कमी कर दी। शरह सूद 19.50% से कम होकर 17.50% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है। महंगाई की शरह 34 माह की कम सतह सिंगल डिजिट में आ गई है। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में भी कमी देखी गई है। अगस्त 2024 में तजारती खसारे में भी कमी हुई है। अब बात करें आवाम के मुफ्त इलाज मुआवजे के मिशन के हवाले से। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के लिए 4 अरब 80 करोड़ जारी। THQ और DHQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 2 अरब दिए गए। बजट से अस्पतालों में मिसिंग सहूलियात पूरी की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में आवाम को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने THQ और DHQ अस्पतालों को अद्वियात की फराहमी के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने THQ और DHQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 2 अरब रुपए जारी किए हैं। बजट तहसील और जिला के अस्पतालों की रिवैम्पिंग और सहूलियात की फराहमी के लिए खर्च किया जाएगा। बजट से अस्पतालों में दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। काहना के करीब केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और खाम माल को आग लगी। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कार्रवाई जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। काहना के करीब केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और खाम माल को आग लग चुकी है। काहना के इलाके में ये वाकया पेश आया है, जिसमें केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल और खाम माल को आग लगी है। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल उनसे जानेंगे। जी वकास, बताइएगा ये मामला कैसे पेश आया? आग लगने की वजह जो है वो अभी तक पता नहीं चल सकी। ताहम रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। ये आलू वाला रोड पर जो है एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट था केमिकल्स का, जो कि एक नई आबादी में बना रखा था और वहाँ पर अचानक आग लगी थी, जिसकी वजह से जो आसपास के जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको भी बंद कर दिया गया। और रेस्क्यू का कहना है कि उन्हें केमिकल वहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए इसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ताहम आग की जो नोयत है वो अब अंडर कंट्रोल है। जी ठीक है, वकास खान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलन आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। 3 साल की बच्ची का गुज़श्ता 3 साल से अगवा होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट 3 साल बच्ची की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का बच्ची को 3 साल तक बाजियाब न करने पर पुलिस पर इजहार नाराजगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर 19 सितंबर को हाई कोर्ट तलब। अदालत का ज़ीशान असगर को तफ्तीश की खुद निगरानी करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने खातून ज़रीना बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से अदालत में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत का पुलिस की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं 3 साल की बच्ची का गुज़श्ता 3 साल से अगवा होने का ये मामला है। इस मामले पर मजीद बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये कुछ अरसे से ये सूरत आ रही है कि अदम बाजियाबी पे लाहौर हाई कोर्ट DIG इन्वेस्टिगेशन पर इजहार नाराजगी कर रहे हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर एक सीनियर पुलिस अफसर है, लेकिन अदालत में पेश होकर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते। आज भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम की अदालत में पेश हुए, वहाँ पे भी कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और DIG इन्वेस्टिगेशन को 19 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। और इससे पहले भी आज अदालत ने एक और केस में भी DIG इन्वेस्टिगेशन को 19 सितंबर को ही इसी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है, जिसमें बच्चों को बैरून मुल्क जाने का ये मामला था, जिसमें अदालत ने इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार न करने पर DIG इन्वेस्टिगेशन पर इजहार नाराजगी करते हुए उन्हें 19 सितंबर को इस अदालत में जाती हैसियत में पेश होकर। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।
गवर्नर पंजाब से कमांडर ANF पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी की मुलाकात हुई है। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि तलबा और तालिबात को महफूज और साफ सुथरा माहौल फ्राहम करना तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है। जामियात को मनशियात से पाक करने के लिए कैंपस के अहाते और हॉस्टल्स में सिगरेट नोशी पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। तालीमी इदारों में इन तमाम तलबा के लिए मनशियात की जांच पड़ताल को यकीनी बनाना ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से अमरीका, यूरोप, बरतानिया की सरमायाकार कंपनीज़ के वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द में यूरोपीय कंपनी के एड्रिया, अमरीकी कंपनी के माइकल किंग शामिल थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से अमरीका, यूरोप और बरतानिया की बड़ी सरमायाकार कंपनीज़ के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर ने सूबे के सनती मराकज़ में सरमायाकारी के इम्कानात और फ्राहम की गई सहूलियात बारे आगाह किया। पंजाब पुलिस का सूबाई सरहदी चेक पोस्टों को मजबूत बनाने का मिशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई सरहदी चेक पोस्टों पर तैनात अफसरान और अहलकारों ने वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास से खिताब में IG पंजाब का कहना था कि चौकियों पर तैनात पुलिस जानबाज, दहशत गर्दों और समाज दुश्मन अनासर के आगे सीसा पलाई दीवार हैं। सरहदी और दरियाई चेक पोस्टों का स्मगलिंग की रोकथाम में अहम किरदार है। पंजाब पुलिस तमाम सरहदी चेक पोस्टों को इजाफी नफरी, जदीद वसाइल से मजीद मजबूत बना रही है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन अदरीस अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अदरीस अहमद ने अफसरान को अदालती अहकामात के मुताबिक पेंडिंग चालान फौरी क्लियर करने की हिदायत की। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब अदरीस अहमद ने पेंडिंग चालान से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए फॉलोअप इजलास बुलाया। CPOs, DPOs, SSPs और SPs इन्वेस्टिगेशन समेत दिगर अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ने मुकदमात पर वक्त चलान करने पर 14 अजला के अफसरान को शाबाश दी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। उलमा कराम के वफ्द की DIG ऑपरेशन रबीउल अव्वल की तकरीबात की सिक्योरिटी के लिए तबादला ख्याल किया गया। उलमा कराम के वफ्द में मुफ्ती इमरान सज्जाद, हाफिज अहमद, मौलाना शकील रहमान, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, अब्दुल वहीद राना, अब्दुल मन्नान शामिल थे। SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब, ASP डिफेंस सर्कल इंचार्ज DIB जाहिद हुसैन भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था मरकजी जुलूस दहली गेट से दाता दरबार तक जाएगा। CTO की डिवीजनल SP सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जिन से मीटिंग हुई। ट्रैफिक कावानीन के खिलाफ वर्जी तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग का जायजा लिया गया। मीटिंग में SP शहजाद खान, SP मुनीर हाशमी, तमाम सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जिस ने शिरकत की। मीटिंग में ट्रैफिक कावानीन के खिलाफ वर्जी, तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग, हॉटस्पॉट 15 कॉल्स रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। CTO माराथर का कहना था कि रिक्शा और दीगर ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। 34वें सालाना CEWG मीटिंग का इनेकाद किया गया। सरकारी महकमों के अफसरान और स्टेक होल्डर्स नुमाइंदे शरीक हुए। आवारी होटल में मुनक्का CEWG मीटिंग का इनेकाद सेक्रेटरी महकमा बहबूद आबादी पंजाब सलमान एजाज ने किया। वफाकी सेक्रेटरी सेहत सईद मुआज़्ज़म अली, सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान अब्दुल्ला खान, सेक्रेटरी सेहत KP इमदाद अली, सेक्रेटरी सेहत आज़ाद कश्मीर अताउल्ला, डॉक्टर जमील, DG वफाकी महकमा बहबूद आबादी डॉक्टर शबाना बेगम, DG बहबूद आबादी पंजाब सुमन राय, DG बहबूद आबादी गिलगित बल्तिस्तान आरिफ तहसीन शरीक हुए। DG महकमा बहबूद आबादी पंजाब सुमन राय ने शुरा को जारी प्रोग्राम्स बारे ब्रीफिंग दी। सुमन राय का कहना था कि CEWG आबादी और सेहत से मुतल्लिक वफाकी, सूबाई और इलाकाई हुकूमतों के दरमियान राब्ता फोरम है। शुरा ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी और तमाम रोयकार वसाइल को मुतहरिक करके बहबूद आबादी प्रोग्राम्स के अहदाफ हासिल करने पर इत्तफाक किया। इंगेजमेंट वर्किंग ग्रुप, ये इसमें तमाम सूबे और फेडरल गवर्नमेंट, उनके जितने भी हेल्थ और पॉपुलेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही हाई लेवल डिसीजंस भी ले जाते हैं और तमाम सूबों के दरमियान में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए एक ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो मीटिंग का सिलसिला 2 दिन से जारी है, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे और जिन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں حجویری یونیورسٹی میں بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کا فائنل ایئر پروجیکٹ ڈسپلے. بی ایس کمپیوٹر سائنسز کے 64 طلباء نے پروجیکٹ ڈسپلے کیے. موٹیویشنل اسپیکر سید علی جعفری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، مصنوعی ذہانت سے لے کر سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سائنس پر پروجیکٹس ڈسپلے کیے گئے. یونیورسٹی یورو کیمپس میں بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز کے طلباء اور طالبات کے فائنل ایئر پروجیکٹ کی نمائش ہوئی. بی ایس کمپیوٹر سائنسز کے 64 طلباء کے پروجیکٹ اویزا کیے گئے. مہمان خصوصی موٹیویشنل اسپیکر سید علی جعفری کا کہنا تھا کہ حجویری یونیورسٹی نے طلباء کو اتنا ہنرمند بنایا ہے کہ ان کے پروجیکٹ آج کے آج ہی مارکیٹ میں بک سکتے ہیں. آل آف دیم یہ سارے بڑے پریکٹیکل آئیڈیاز اس یونیورسٹی نے اس چیز کا میرے خیال ہے بہت دھیان رکھا ہے کہ بچوں کو وہ سکل دی ہے جو یہ آج بھی بیچ سکتے ہیں. جیسے اس میں ایک دو ہیں جنہیں ہم نے خود بھی بتایا ہے کہ جیسے یہ آپ ہماری طرف ان کو ریفر کریں گے, وی ٹرائی ٹو گیٹ دیم فنڈنگ بیکاز موسٹ آف دیز آئیڈیاز آر پریکٹیکل, دے آر گڈ اینڈ دے آر فنش پروڈکٹس. طلبہ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سائنسز پر پروجیکٹ بنائے. طلبہ کا کہنا تھا کہ تعلیمی سفر میں حاصل تمام مہارت برائے کار لاتے ہوئے پروجیکٹس بنائے ہیں. حجویری یونیورسٹی کا یہ سفر بہترین رہا. اس کا بیسیکلی فنکشنز یہ ہے کہ اس کے آگے آئی وی سینسرز لگا ہوا ہے. آئی وی آر سینسرز اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈرائیور سلیپنگ موڈ میں ہے. یہ 3 سیکنڈ کے لیے اگر آئیز بند ہوگی اس کا آئی پی سینسرز بزر دے گا اور یہ کنیکٹڈ ہیں ود وہیکل. جو ہمارے لوکل کرکٹر ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں ان کی پروفائل بنے, ان کے سٹیٹس وغیرہ سیو ہو سکیں. اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں ایز اے پلیئر میں نے لاگ ان کیا ہوا ہے. اس میں آپ کا ٹوٹل سکور, ٹوٹل بال فیس, ٹیم اور کرکٹ رن اور بال فیس جتنے کی آپ کا وہ سارا کچھ آپ کی ایک پراپر پروفائل بنے گی. میرا پروجیکٹ بیسکلی ہے ایک ڈرون, ملٹی فنکشنل ڈرون, ٹھیک ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی فنکشنل ڈرون میں آپ ایک ہیومن دیکھ رہے ہیں جس کو وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. ہم نے اس پہ کوڈنگ کیا ہے, ڈرون کو ڈیزائن کیا ہے, پراپر سب کچھ کیا ہم نے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈرون ایک ہیومن کو فالو کر رہا ہے پراپر. نمائش میں سافٹ ویئر ہاؤسز اور شعبہ صنعت سے وابستہ امتیازی شخصیات, فاروق التسی, طلباء اور فیکلٹی ممبرز نے شرکت کی. حاضرین کی جانب سے طلباء کے پروجیکٹس کو خوب داد دی گئی. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افیہ رضوان صدی 42 لاہور. معروف روحانی شخصیت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا 401واں سالانہ عرس شروع. سالانہ عرس کی 2 روزہ تقریبات کا آغاز مزار شریف پر رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوا. مزید احوال جانیں گے توقیر اکرم سے. جی توقیر. اوقاف مذہبی امور کے زیر اہتمام حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا 401ویں عرس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. 2 روزہ یہ عرس ہے. آج پہلا روز ہے جس کا آغاز چادر پوشی سے کیا گیا. دور دور سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. لنگر کے لیے وسیع و عریض اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آج اس موقع پر؟ السلام علیکم. اس موقع پر حضرت میاں میر صاحب کا آج عرس ہے, عرس مبارک ہے, اور دنیا بہت بہت دور سے آئی ہوئی ہے اور عقیدت مند لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. جیسے میں انگلینڈ سے آیا ہوں اور پچھلے سال بھی آیا تھا میں نے, اور پچھلے سال بھی میں نے سٹی 42 میں ہی انٹرویو دیا تھا. اور سٹی 42 کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ انتظام جو لائیو پبلک تک دکھاتے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ. اور جو عقیدت مند لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مراد پوری کرے. اور جو لنگر وغیرہ کافی انتظام ہوا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو. یہاں پر لنگر کا بھی وسیع اور اہتمام کیا گیا. ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. میں کہوں گا ماشاء اللہ حضور میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے ہیں, بڑا سکون ملا ہے. اور قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے, اللہ اللہ اولیاء لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کے نیک بندوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی ڈر ہے. تو اللہ پاک ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم یہاں میاں میر دربار شریف میں حاضر ہیں. اور میرے ساتھ شبیر قادری صاحب ہیں, ماشاءاللہ بہت پیارے ثناء خان ہیں. اور میں ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. الہی زندگی یوں ہی بسر ہو, الہی زندگی یوں ہی بسر ہو, نبی کا درد ہو میرا جگر ہو. سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ میں جی حضور اپنا میاں میر رحمۃ اللہ سرکار کا نوکر ہوں, خادم ہوں. اور ماشاءاللہ میں ان کی عقیدت میں یہی کہنا چاہوں گا, ایویں تے دیوے بل دے نہیں, ایویں تے پروانے
جلدے نہیں جو عشق نبی وچ مر جاوے او جوندی او موئی نہیں او جیڑیاں گڈیاں آپے. جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.